हेलो क्यूटीज। आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू के एपिसोड 9 की। एपिसोड शुरू होता है, फिर से एक नया केस दिखाया जाता है। मुजिन अकेडमी के डायरेक्टर के सबसे छोटे बेटे ने 12 बच्चों को किडनैप कर लिया था। एक्चुअल में उसने किडनैप नहीं किया था, बट वो बच्चे जब जाने वाले थे तो वो उनको कहीं और ले गया, उनके साथ एक्टिविटीज़ की, उनके पेरेंट्स को बिना बताए। तो इस वजह से उस पर किडनैपिंग का चार्ज लग गया। यंग वू केस से पहले उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो जो भी क्वेश्चन कर रही थी, पैंग गुंग पोंग उनके आंसर ढंग से दे नहीं रहा था। वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा था और ऊटपटांग आंसर दिए जा रहा था। 2 साल पहले उसने अपना नाम भी बदल लिया था और वो अब अपनी ऑक्यूपेशन भी ये बताता कि मैं कमांडर इन चीफ हूँ चिल्ड्रंस लिबरेशन आर्मी का। और क्योंकि वो आंसर उसके चेंज नहीं कर पाती और जज को भी ये सब आंसर पसंद नहीं आते, तो वो उसको डिटेंशन सेंटर में भेज देता है। एंड बड़ा लॉ फर्म में कू पोंग की मॉम काफ़ी ज़्यादा टेंस थी, बहुत कंसर्न दिखा रही थी कि अब मेरे बेटे का क्या होगा, वो कैसे रिहा हो सकता है वहाँ से। तो अटॉर्नी जो उनको बताते हैं कि वो क्वेश्चंस के कैसे आंसर दे रहा था कोर्ट में, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि मैं इतने सारे बच्चों को अपनी अकेडमी में पढ़ाती हूँ और मैंने अपने बेटे पर ही ध्यान नहीं दिया और वो आज ऐसा हो गया। तो अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जितने बच्चे किडनैप हुए थे, जितने बच्चों को गुपोंग उस एक्टिविटी कराने के लिए ले गया था, अगर उन सबके पेरेंट्स लेटर लिख दें, एक एप्लीकेशन लिख दें कि गुपोंग को पनिशमेंट नहीं दिया जाए और इसके बदले में आप उन लोगों को कुछ सेटलमेंट फ़ीस दे दें जिसकी वजह से कुछ काम बन जाए, तो वो लेटर लिख दें, इसकी वजह से उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा अगर सारे पेरेंट्स मना कर देंगे तो। जिसे सुन के गू पोंग की मॉम तैयार हो जाती है कि मैं कोशिश करती हूँ। उसी शाम यंग वू अपनी फ्रेंड से पूछती है कि अगर हम किसी को कह दें कि हम तुम्हें पसंद करते हैं और वो सामने वाला कोई रिप्लाई ना करे, तो इसका मतलब ये है ना कि वो हमें पसंद नहीं करता और वो कभी रिप्लाई नहीं करने वाला है। जुंग रेमी बहुत खुश हो जाती है कि तुमने जुनू को प्रपोज कर दिया, बट यंग वो श्योर नहीं थी क्योंकि जुनू ने कोई रिप्लाई नहीं किया था। तो जुंग रेमी उसको समझाती भी है, नहीं जितना मैं जानती हूँ जुनू तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो उसको एक आइडिया देती है कि तुम उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करो, जैसे कि अगर उनके पास भारी सामान है तो तुम उठा लो, और अगर जैसे रास्ते में जा रहे हैं तो तुम उनको अंदर की तरफ चलाओ, जिससे अगर कोई भी खतरा हो तो वो पहले तुम पर आए। इस टाइप से वो सारी चीज़ें बताता है जो नॉर्मली लड़के करते हैं लड़कियों के लिए। नेक्स्ट डे अटॉर्नी खुन एंड यंग वू गुपोंग से मिलने जाते हैं डिटेंशन सेंटर में। तो वो उससे पूछते हैं कि उसने बच्चों को किडनैप क्यों किया। तो वो बताता है कि मैंने उनको किडनैप नहीं किया था, बस हमने वहाँ पे गेम्स खेले थे और कुछ एक्टिविटीज़ की थी, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। ये सब बातें सुनने के बाद दोनों अटॉर्नीज़ कहते भी हैं कि ये सब बातें ठीक है, बट इससे उसका पनिशमेंट कम नहीं होने वाला है। तो गुपोंग कहता है कि पनिशमेंट कम मेरी मदर चाहती हैं, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे लिबरेट रहें। हैनबेडा लॉ फर्म में यंग वू जुनहो के सामने गुपोंग की काफ़ी सारी बातें की जा रही होती है, तो वो थोड़ा जेलस भी फील कर रहा था। वो कहता भी है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि तुम वेल्स को छोड़ के किसी इंसान के बारे में बात कर रही हो। फिर यंग वू एकदम से जुनू के लिए चेयर पुल कर देती है, जिससे जुनू थोड़ा सक पका जाता है कि ऐसा क्या हो गया। तो वो कहती है तुम्हारे हाथ में ट्रे थी तो तुम कैसे अपनी चेयर पुल करते, इसलिए मैंने कर दी। कोर्ट में दिखाते हैं बस ड्राइवर अपना स्टेटमेंट दे रहा होता है कि उसको किसी ने बेहोश कर दिया था और वो 4 घंटे तक बेहोश रहा। और ये बात सुन के गुपोंग उससे माफ़ी मांगता है कि हाँ ये सब मैंने ही किया था। हैनबड़ा लॉ फर्म वाले उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं, बट वो उनके सामने कबूल कर लेता है। और तो और गुपोंग की मदर को एक भी लेटर नहीं मिल पाया था पेरेंट्स से, किसी ने भी नॉन पनिशमेंट वाला लेटर नहीं दिया, जिससे हैनबड़ा लॉ फर्म वालों की प्रॉब्लम और बढ़ गई थी। फिर दिखाते हैं यंगवू सजेस्ट करती है क्यों ना हम उन बच्चों से मिलें और वो बच्चे अपने पेरेंट्स को थोड़ा परसुएट कर सके। जब वो उनसे मिलने जा रहे थे तो फुटपाथ पे भी यंगवू बाहर की साइड चलती है, जुनू बाहर की साइड चलना चाहता है कि यंगवू को कोई खतरा ना रहे, बट यंगवू बाहर की साइड ही रहती है। और जब कैब का गेट खोलना होता है तब वो जुनू के लिए गेट भी खोल देती है, जिससे जुनू बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड और ऐसे अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। जब वो रेस्टोरेंट में जा रहे थे तो उनको वहाँ पे एक बच्ची दिख जाती है जो काफ़ी देर रात में अपना डिनर भी कर रही थी और साथ में अपना होमवर्क भी कर रही थी।
मिंजी बताती है कि उनको 10 बजे रात तक उनकी क्लासेस चलती हैं और उनको उससे पहले छोड़ा नहीं जाता है, और आज वो लेट हो गई थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपना डिनर भी फिनिश कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी। और वो बताती है कि पास में ही एक स्टोर है, वहाँ पे और बच्चे मिल जाएंगे। फिर वहाँ पे वो एक एम्प्लॉय से बात करते हैं जो बताता है कि आजकल ये स्टूडेंट्स की कंडीशन कितनी ज़्यादा बेकार चल रही है, उनको देर रात तक पढ़ाई करनी पड़ती है, और फिर वो जल्दी जल्दी आके फ़ास्ट फूड ले जाते हैं अपना डिनर करने के लिए, और कई बार बहुत ज़्यादा कॉफ़ी भी ले जाते हैं। तभी वहाँ पे बच्चों की भीड़ आ जाती है अपना डिनर लेने के लिए। उसके बाद दिखाते हैं यंगवू 2 बच्चों से बात करती है जो बताते हैं कि हम पे कितना ज़्यादा प्रेशर है, हमें कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, बाहर भी जाने नहीं दिया जाता। और ऐसे ही वो बता रहे थे कि हम उस दिन गुपोंग से मिलके बहुत खुश हुए थे, वो बहुत अच्छा इंसान है, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो नेक्स्ट डे यंगवू ये सब कुछ अटॉर्नी जुंग से बताती है। बट जब अटॉर्नी जुंग ये सब बातें सुनते हैं तो उनको तो ये पसंद आ रही थी, बट वो कह देते हैं कि कोर्ट में हम इन सब बातों से कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो ये सब बेसलेस है। फिर दिखाते हैं यंग वू अटॉर्नी क्विन और अटॉर्नी जुंग उन सब पेरेंट्स से मिलते हैं और उनको समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि प्लीज़ नॉन पनिशमेंट फॉर्म पे आप लोग साइन कर दो। और जब वो लोग नहीं मानते, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं, वो ये कर रही होती हैं सारी मदर्स की, अगर हमारे बच्चे के साथ कुछ हो गया होता, अगर रेप हो गया होता या किसी की चोट लग जाती ये वो, तो वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। सब बातों को सुन के गुपोंग की मॉम अपने बैठ जाती हैं, एकदम उनसे माफ़ी मांगती हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दो, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो थोड़ा पागल सा है। और ऐसी बेचारी रो रही होती हैं और अपने बेटे का दुखड़ा सुना रही होती हैं कि वो मेंटली अनस्टेबल है और ये और वो, जिसको सुन के वो लोग सब साइन कर देते हैं। जब वहाँ से वो सब लोग चले जाते हैं तो यंगवू उनसे कहती हैं कि उनको अपने बेटे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने उसको मेंटली अनस्टेबल प्रूव कर दिया। एक बार उसकी बात सुनिए, अपने बेटे को समझिए। कोर्ट रूम में जब ये प्रूव किया जा रहा था कि गुपोंग मेंटली अनस्टेबल है, तब यंगवू उन सब बच्चों के लिए बोलती है जिनको क्लासरूम में बंद कर दिया जाता है। मुजिन अकेडमी इसी के लिए फ़ेमस था कि उसमें क्लासरूम्स को लॉक कर दिया जाता था, जिसका मतलब ये है कि बच्चे अंदर बैठ के सिर्फ पढ़ते ही रहते थे, पूरे दिन उनको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता था। रात के 10 बजे से पहले उनकी छुट्टी नहीं होती थी और उनको खाने के लिए भी ब्रेक नहीं दिया जाता था। और अगर कोई बच्चा दिन में 2 बार बाथरूम चला जाए तो उसको घर भेज दिया जाता था। इस सब के बावजूद भी ये एकेडमी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। फिर यंगवू पॉइंट आउट करती है कि ये मैन गिल्टी है, सिर्फ ये गिल्टी इसलिए है क्योंकि ये इन सब सिस्टम में एक नया बदलाव लाना चाहता है, और इसलिए वो गुपोंग को पॉलिटिकल ऑफेंडर कहती है। और वो कहती है कि मैं इसकी डिफेंस अटॉर्नी हूँ, इसलिए मैं इस मैन की आइडियोलॉजी को भी डिफेंड करना चाहती हूँ, भले से इसका मतलब ये क्यों ना हो कि इसको एक लंबा सेंटेंस मिल जाए, लंबी सज़ा मिले, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मेरा डिफेंडेंट है इसलिए मैं इसकी आइडियोलॉजी को भी डिफेंड करना चाहती हूँ। और ये सब बातों को सुन के गुपोंग भी खुश हो रहा होता है क्योंकि यही सब कुछ वो दिखाना चाहता था। ब्रेक में अटॉर्नी क्विन अटॉर्नी जुंग को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उनको ये यंगवू को पनिश करना चाहिए क्योंकि वो हमारे डिफेंडेंट को लंबी सेंटेंस दिलाने की कोशिश कर रही है। बट अटॉर्नी जुंग उसकी बात नहीं सुनते और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें पता है कि उस दिन वो मैसेज किसने लिखा था, जिसकी वजह से यंगवू को सब पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये कनेक्शंस की वजह से यहाँ पे आई है। और इस सब को सुन के अटॉर्नी क्वीन काफ़ी चौंक जाते हैं और अटॉर्नी जंग कह देते हैं कि जो भी यंगवू के साथ तुम्हारी ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको पर्सनली सॉल्व करो, ठीक है। बाद में दिखाते हैं अटॉर्नी जंग और यंगवू गुपोंग से मिलते हैं, जो कि दोनों को थैंक्स बोलता है कि उसकी आइडियोलॉजी के लिए वो लोग खड़े हुए, और वो कह देता है कि मुझे कोई भी पनिशमेंट मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक रिक्वेस्ट करता है कि जिस दिन मेरा ट्रायल हो उस दिन बच्चों को भी यहाँ पे लाया जाए ताकि उनके सामने मैं गर्व से खड़ा हो सकूँ। फिर दिखाते हैं यंगवू फिर से कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही होती है जुनू के लिए, बट इस टाइम वो पूछ ही लेता है कि आखिरकार वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। तो वो बता देती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये सुनने के बाद जुनू तो स्पीचलेस हो जाते हैं और यंगवू वहाँ से भाग जाती है।
नेक्स्ट डे सारे बच्चे कोर्ट में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे गूपोंग एक काफ़ी हार्ट वार्मिंग मैसेज देता है कि जैसे हमारी पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम से भरी हुई है, एनजाइटी से भरी हुई है, अगर हम आज बच्चों को नहीं खेलने देंगे तो उनको कभी आगे फिर चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो बड़े हो जाएंगे, उनका स्कूल हो जाएगा, वो कॉलेज चले जाएंगे, जॉब लग जाएगी, फिर तो वो कभी चांस आएगा ही नहीं ना। ये टाइम जो आज चला जाएगा वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। और उसकी बातें सुन के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो सब गूपोंग को हग कर लेते हैं और गूपोंग की मॉम भी थोड़ी खुश हो जाती है अपने बेटे से। जुनहू अटॉर्नी को इनसे बात कर रहा होता है और तभी उसको रियलाइज़ होता है कि उसको बता देना चाहिए यंगवू को वो पसंद करता है, और तभी वो तेज़ी से भाग के जाता है हैनबरा की तरफ और वहाँ पे वो यंगवू को बता देता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। यंगू भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और उसको भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिप्लाई करे। फिर लास्ट में दिखाते हैं टेसुमी यंगवू के फादर से मिलती है और तभी उनका फ़ोटो खिंच जाता है, और जो फ़ोटो खींच रहा था वो कुछ समझ जाता है और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।